1 करोड़ की फिरौती आई थी, फिरौती की डिमांड थी और उसे जान से मारने की धमकी भी आई थी। कुछ समय बाद वो जो 1 करोड़ की बजाय एक्सटॉर्शन की जो है अमाउंट बढ़ा दी गई और 5 करोड़ की धमकी आने लगी कि आपको मार देंगे, आप 5 करोड़ रुपए दीजिए। अनिल पंडित जो कि ऑलरेडी पुलिस रिकॉर्ड में है, उसके लिए ये काम करते हैं। 3 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स, एक 9mm, एक बेरेटा पिस्टल और 26 लाइव कार्ट्रिजेस भी रिकवर हुए हैं। एक रेप का केस इस पे रहा है शिव गोविंद का। करोल बाग के ज्वेलर हैं, उनकी भी रैकी की है। ये भी फेमस ज्वेलर है करोल बाग के, उनकी भी इसी पीरियड में जो है रैकी की और उनको भी जो है थ्रेटनिंग मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। आपको बता दें, हाल ही में रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक ऐसी गैंग का भांडाफोड़ किया है जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से दिल्ली के अंदर हथियारों के साथ घूम रहे थे। आपको बता दें, गैंग जो है साबरमती जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनसे जुड़ी हुई बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस गैंग का मुख्य उद्देश्य एक्सटॉर्शन करना था। दिल्ली में बड़े व्यापारियों से एक्सटॉर्शन की रकम मांगना, और रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं, करोड़ों में, कहीं 1 करोड़ तो कहीं 5 करोड़। ये भी बताया जा रहा है कि इनकी जो कॉल्स और जो थ्रेट के मैसेज आ रहे थे, वो मैसेज हैरी बॉक्सर के नाम से आ रहे थे। पुलिस जांच में जुटी है कि आखिरकार इस गैंग के अंदर और कितने सदस्य जो है मौजूद हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। खास बातचीत के लिए हमारे साथ रेंज के जॉइंट सीपी साहब मौजूद हैं, विजय सिंह साहब। सर नमस्कार, क्या था पूरा मामला और सर किस तरीके से पुलिस ने इस गैंग का जो है भांडाफोड़ किया? सर जी, ये मामला है ये एक्सटॉर्शन रिलेटेड कॉल्स का जी, और उसको मारने की धमकी का। एक बिजनेसमैन की जो है कंप्लेंट आई जी, रोहिणी ज़िले में, नॉर्थ रोहिणी पुलिस स्टेशन में, जी, कि उसको 1 करोड़ देने की धमकी आ रही है, उसको जान से मारने की भी धमकी आ रही है। उस पर केस रजिस्टर किया गया जी, और उसमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये भी चीज़ सामने आई कि कुछ समय बाद वो जो 1 करोड़ के बजाय एक्सटॉर्शन की जो है अमाउंट बढ़ा दी गई और 5 करोड़ की धमकी आने लगी कि आपको मार देंगे, आप 5 करोड़ रुपए दीजिए। फर्दर इसमें कुछ दिनों बाद ये देखा गया कि उसको एक उसके घर के आसपास की रैकी और उसके घर की रैकी का फ़ोटो और वीडियो उसको भेजा गया, जिस पे हमने काम किया और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में। उसमें जिसने रैकी की थी फर्स्ट राउंड में उसको पकड़ा और जो उसके पीछे करवाने वाले थे रैकी, उन पे 2 को और अरेस्ट किया जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो कुल मिला के लार्जर कॉन्स्पिरेसी में ये पाया गया कि ये गैंगस्टर अनिल पंडित जो कि ऑलरेडी पुलिस रिकॉर्ड में है, उसके लिए ये काम करते हैं। बाकी वेरीफाई किया जाएगा कि और लार्जर नेटवर्क इनका किस किस से तार जुड़े हुए हैं फर्दर। सर मामले में लगातार कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम सामने आ रहा है, तो कितनी सत्यता है इस बात में कि ये लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़े हुए हैं? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी हमारी पुलिस कस्टडी में है, जिसका भी जो भी नाम आएगा, जैसे भी फर्दर लीगल एक्शन। एक और गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है, हैरी बॉक्सर। सर उसके नेटवर्क इनसे जुड़े हुए हैं? इसी केस में जब मैंने बताया कि जो जिसने कॉल किया था उसने अपना नाम हैरी बॉक्सर बताया, 5 करोड़ की जो फिरौती मांगी गई थी, अब ये जांच का विषय है। हैरी बॉक्सर का नाम सामने आया है। सर ये सभी आरोपी कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं और इन पे कितने मुकदमे दर्ज हैं सर? शिव गोविंद जो है, जो इनिशियली जिसने रैकी की थी उसको पकड़ा, वो तुगलकाबाद का रहने वाला है, एक मेडिकल स्टोर पे काम करता है और उस पर 1 मुकदमा है रेप का। और जो ये अभिनव सिंह अलियास मोटा, ये इस पे जो है एक सेंसेशनल मर्डर केस जीके में 2024 में हुआ था, जिम ओनर नादिर शाह का हुआ था, उसमें भी ये वन ऑफ द ये अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ था। तीसरा विवेक यादव है, उस पर फिलहाल कोई केस नहीं है। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की टीम ने डीसीपी शशांक जायसवाल, एडिशनल डीसीपी सतीश कुमार, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ गोदारा, एसीपी ऑपरेशंस, नॉर्थ रोहिणी की पुलिस टीम और स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम रोहिणी, इन्होंने जो है 3 गैंगस्टर पकड़े हैं जो है ये अनिल पंडित के लिए ये काम कर रहे थे। अनिल पंडित जो कि ऑलरेडी हमारी एक स्पेशल यूनिट है उसमें
केस चल रहे हैं उनमें भी उनका नाम सामने आया है और ये एक एक्सटॉर्शन रिलेटेड गैंग बस्ट किया है। 6 मार्च 2026 को 1 करोड़ की फिरौती नॉर्थ रोहिणी के एक मोबाइल शॉप है इन्फ्लुएंसर, उसकी यहाँ एक 1 करोड़ की फिरौती आई थी, फिरौती की डिमांड थी और उसे जान से मारने की धमकी भी आई थी। कॉल करने वाले जो थे उनमें जो कंप्लेनेंट ने बताया वो रणदीप मलिक का नाम सामने आया उसमें, और फिर उसमें नॉर्थ रोहिणी में केस रजिस्टर किया गया मार्च के महीने में, जैसे ये कॉल आई इनिशियली। और फिर जो है ड्यूरिंग इंटरवेनिंग पीरियड जो है 20 जून को फिर एक थ्रेटनिंग मैसेज और कॉल्स रिपीटेडली आए कंप्लेनेंट को हमारे। उसमें हैरी बॉक्सर का नाम सामने आया जिसमें 5 करोड़ की डिमांड कंप्लेनेंट से की थी और उसे जान से मारने की धमकी दी थी इंक्लूडिंग फैमिली मेम्बर्स, और कंप्लेनेंट को डराया कि उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है उस तरह से उसको डराया गया। तो ये भी पुलिस ने इस चीज़ की भी कॉग्निजेंस ली। और मीनवाइल जो है ये 4 जुलाई को कंप्लेनेंट ने फिर इन्फॉर्म किया हमारे को रिसेंटली कि जो मेरे को थ्रेटनिंग मैसेज तो आ रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे थे, उसमें मेरे जो फ़ोटो, घर की जो फ़ोटो है और वीडियो भी जो है जो डराने वाले थे उन्होंने उनको भेजी है और कहा है कि उसको जान से मार देंगे 24 घंटे के अंदर। ये जो इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास 4 जुलाई को, ये काफ़ी क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट थी। पुलिस टीम को ये उसमें एक हमें सफलता मिली। उस जो रैकी की थी उसके हिसाब से स्पेशल स्टाफ नॉर्थ रोहिणी की टीम ने मिलकर काम किया और वो रूट को ट्रेल किया। काफ़ी संख्या में जो है सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए गए आसपास के एरिया के, और ट्रेल करते करते उसमें फाइनली हमें सफलता मिली। लाजपत नगर एरिया के पास जो है श्रीनिवासपुरी से, वहाँ से बाइक का नंबर जो पार्शियल नंबर था जिस बाइक पे ये रैकी करने के लिए 2 लड़के आए थे, उसमें बाइक का एक पार्शियल नंबर आया था, उसको डेवलप किया गया। उसमें लगभग 50 से करीब नंबर हमने जीरो डाउन किए जो पॉसिबली उस एरिया से बिलोंग करते थे। उसको जब डेवलप किया तो उसमें हमारा जो उससे जो कनेक्टेड जो सीक्वेंस में जो हमने फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें एक नाम सामने आया, और उसका जो नाम आया वो आया शिव गोविंद श्रीनिवासपुरी का। ये तुगलकाबाद का रहने वाला है। इसको पकड़ा, इससे पूछताछ में पता चला कि इनके पीछे किसका हाथ है, किसने रैकी कराई। पूछताछ में जो है ये सामने आया नाम, एक नाम जो सामने आया हमारे पास, अभिनव सिंह अलियास मोटा अलियास आकाश, जो कि आजमगढ़ का रहने वाला है। पुलिस टीम ने रेड की तो आजमगढ़ से जो है इसको अभिनव सिंह अलियास मोटा अलियास आकाश को पकड़ा। उसके इंस्टांस पे जो है जिसमें जो इस मोडस ऑपरेंडी पूरे मॉड्यूल में जो इन्वॉल्व थे, जो इनको टारगेट दिया गया था मारने का भी, उसमें एक लड़का का नाम सामने आया विवेक यादव, जो कि आजमगढ़ का रहने वाला है, जो कि इसका एसोसिएट ही है अभिनव सिंह अलियास मोटा का। उसको पकड़ा तो कुल मिला के 3 लड़के जो है एक के बाद एक पकड़े गए, और इनके इंस्टांस पर 3 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स, एक 9mm, एक बरेटा पिस्टल और 26 लाइव कार्ट्रिजेस भी रिकवर हुए हैं। पूछताछ में इनको तीनों को अरेस्ट किया गया। पूछताछ में ये पता चला कि जो इनका यहाँ जो ऑपरेट कर रहा है वो अभिनव सिंह अलियास मोटा अलियास आकाश, ये इनको ऑपरेट कर रहा है। उन्होंने ये दो लड़के हैं, इनको ये हायर किया। ये 2 लड़के जो मैंने बताया, एक शिव गोविंद और दूसरा विवेक यादव जो कि आजमगढ़ का रहने वाला है, और शिव गोविंद जो कि तुगलकाबाद का रहने वाला है। इनको हायर किया
और इस काम के लिए जो है इनको टारगेट दिया रेकी का प्लस जो है इसको टारगेट करके किलिंग का। ये पूछताछ में बात सामने आई। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि शिव गोविंद जो है उस पर पहले एक केस रहा है, उसमें एक रेप का केस इस पे रहा है शिव गोविंद पर। और अभिनव अलियास आकाश अलियास मोटा, इसके ऊपर जो है एक सेंसेशनल मर्डर केस था जीके में 2024 में ग्रेटर कैलाश में, जिसमें जो डिजीज़ था उसमें नादिर शाह था, उसमें जिम का एक मर्डर हुआ था 2024 में। उसमें भी ये एक अक्यूज़ था उसमें से, और ये जेल में भी रह के आया। तो इसी साल ये जेल से छूट के आया है मई के महीने में। इसकी जो है जान पहचान इससे शिव गोविंद से जेल में जान पहचान हुई, और उस जरिए दोनों इनका आपस में जो है इनका कनेक्शन डेवलप हुआ, और उस आधार पे जो है अभिनव सिंह अलियास मोटा अलियास आकाश ने इन दोनों को रिक्रूट किया था पैसे के लिए, और ये रेकी करने के लिए इसने लॉजिस्टिक्स भी अरेंज करा है इसने, और इनको बुला के इनको जो है अलग अलग होटल्स में ठहरवाया भी है इन्होंने इस दौरान, इन दोनों को अलग अलग होटल में। और जो कि अभी हमारी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसमें जो है ये बात देखने में ये भी सामने आई कि ये काम करते हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में, जो है इनका ये है। कुछ मामले हमारे पास और भी सामने आए। जब हमने मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराई तो इसमें पता चला कि एक करोल बाग के ज्वेलर हैं, उनकी भी रैकी की है। ये भी फेमस ज्वेलर है करोल बाग के, उनकी भी इसी पीरियड में जो है रैकी की, और उनको भी जो है थ्रेटनिंग मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं। उसके अलावा जो है दिल्ली के हमारे एक नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, एक वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, उनकी भी जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि यहाँ की भी जो है रैकी कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो है टारगेट में है। प्लस हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन चंडीगढ़ की भी इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक मेजर जो है किलिंग्स इन एक्सटॉर्शन रिलेटेड किलिंग्स या टारगेट, उसको पुलिस टीम ने जो है फाइल किया है, और उसको जो है बचाने में हम सक्सेसफुल हुए हैं उनको। और जो है एक मेजर ये एक्सटॉर्शन रिलेटेड गैंगस्टर रिलेटेड जो मॉड्यूल है इसको बस्ट किया है। मैं डेफिनेटली जो है कहूँगा कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अक्सर ये देखा गया है कि ये जो गैंगस्टर्स हैं इस तरह के फुट सोल्जर को हायर करते हैं और उनसे काम कराते हैं, और ये अपना एक्सटॉर्शन का जो काम करते हैं उस तरह की ये बात देखने में आई। मैं और 3 सोफिस्टिकेटेड वेपन 26 राउंड्स ये इनसे मिले हैं, इनके इंस्टांस पर रिकवर किए गए हैं, और जो है जिनके जो मोबाइल हैं वो फॉरेंसिक्स जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें हमारे मार्गदर्शन में हमारे रेस्पेक्टेड कमिश्नर ऑफ पुलिस और स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 देवेश श्रीवास्तव साहब, उनके मार्गदर्शन और गाइडेंस की वजह से जो है हमें इसमें सफलता मिली, और अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। थैंक यू। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जहाँ तक जो आपने बात की है वो जैसे भी जांच में सामने आएगा उस तरह से उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एक करके ये जो है रैकी कर रहे थे, अनिल पंडित के इंस्टांस पे कर रहे थे। ये आकाश सिंह अलियास मोटा अलियास ये अभिनव मोटा, ये जो है अनिल पंडित के टच में था, जो कि विदेश में बैठा है इस टाइम पर। हाँ जी, पीछे किस तरीके से उनके संपर्क में आए थे? क्या सोशल मीडिया के जरिए अनिल पंडित ने इन्हें रिक्रूट किया था? और क्या कुछ ऐसी भी जानकारी आई हो कि जो साबरमती जेल में लॉरेंस की तरफ से इंस्ट्रक्शन अनिल पंडित को आया, फिर इनका ये जो है इनके मोबाइल में जो है सिग्नल ऐप डाउनलोड कराई गई
अभिनव सिंह अलियास मोटा ने जो है इन दोनों को बोला कि आप सिग्नल ऐप जो है डाउनलोड करें, उसके ज़रिए बातचीत करते थे। और जो विदेश में बैठे हैं अनिल पंडित, वो इनसे बातचीत करता है। तो इसमें जो एक कनेक्टिंग जो पॉइंट है वो अभिनव सिंह अलियास मोटा है, जो अनिल पंडित के लिए काम कर रहा है। अनिल पंडित फर्दर जो है हैरी बॉक्सर, जैसे इसमें हमारे पास थ्रेटनिंग मैसेजेस भी जो आए, हैरी बॉक्सर का फर्दर जो है उसमें कनेक्शन निकल के आ रहा है। अनिल पंडित ने लगातार कई टीमों के ऊपर फायरिंग करवाई हुई है, टॉर्चर लिए उसके लड़के भी दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं। उसने लगातार जो जिम्मेदारी ली है, सारी जिम्मेदारी में उसने हैरी बॉक्सर के साथ लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम लिया है। कई पोस्टें सोशल मीडिया पे वायरल हुई। मैं आपका ये क्वेश्चन जो है ठीक है, इसका जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, जो लार्जर अम्ब्रेला ग्रुप है, उसके बारे में जांच का विषय जो हमारे उसमें आएगा तो संज्ञान में लिया जाएगा। सर, इनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं वो क्या इन्हें किसी गैंग ने मुहैया करवाए या किसी और ने? ये गैंग का ही पार्ट है। जैसे जो हथियार मुहैया कराए हैं तो ये इंडिपेंडेंटली अभिनव सिंह अलियास मोटा इसी के जरिए जो है ये सप्लाई किए गए हथियार इनको। अनिल पंडित का हैरी बॉक्सर लॉरेंस के लिए काम करते हैं, कुछ इस तरह की जानकारी आपके लिए? देखिए, हमारी स्पेशल यूनिट्स भी है, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट्स हैं, वो भी इस पर काम कर रही हैं। जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, जो लार्जर नेटवर्क है, उसके लिए हमारी स्पेशलाइज्ड यूनिट है, वो इसको इंटरलिंकेजेस देखेगी। जैसे आपने बताया कि टियर 1, टियर 2, टियर 3, तो वो जो नेटवर्क है उसके बारे में वो काम करेगी। थैंक यू। इसके अलावा जो है कुछ एक नाम आ रहे हैं सामने, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और भी नाम भी हमारे ये पुलिस कस्टडी में है अभी, और भी नाम सामने आ रहे हैं। तो और भी जो है जिस तरह का जो भी रोल आएगा उसको। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर हैं अखंड प्रताप सिंह, क्या उसका अभिनव से किसी के साथ संपर्क है? अभी तक तो इस तरह का कोई कनेक्शन अभिनव प्रताप सिंह साहब के लिए नहीं आया है कोई। और अभिनव सिंह और इसकी जो है अभी क्योंकि कस्टडी में है, पूरी चीज़ें डिटेल में की जाएगी इन्वेस्टिगेशन, और उसमें जो भी चीज़ निकल के आएगा उसको हम कवर अप करेंगे। सर, जांच में क्या पता लगा? ये लोग रेकी कितने दिन पहले करते हैं, उसके बाद कब कॉल करते हैं, किस तरीके से धमकाने की कोशिश करते हैं? सर, क्या कंडीशन रहती है पूरे ऑपरेशन की? इनिशियली जो है ये मतलब थ्रेटनिंग मैसेजेस, थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं। फिर सेकंड स्टेज पे ये देखा गया है कि उसकी रैकी करी जाती है घर की, ताकि और ज़्यादा डरे कि उसके नज़दीक पहुंच गए हैं। उस तरह की इसमें भी बात सामने आई। इसमें जो 6 मार्च को जो है शुरुआत हुई थी इसकी, और उसमें थ्रेटनिंग मैसेजेस, थ्रेटनिंग जो कॉल्स आई थी, और फाइनली जो है आप देखेंगे कि 4 जुलाई को जो है लगभग जो है 3-4 महीने बाद जो है ये इसके रैकी की गई है। सर, इसमें विक्टिम का नंबर इन्हें कौन मुहैया करवाता था, और ये जो मैसेजेस और कॉल करते थे किस एप्लीकेशन के माध्यम से करते थे? इसमें विक्टिम का जो नंबर है ये बेसिकली अब आप इसमें ये क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है इस तरह से स्कैन करते हैं, इस केस पर्टिकुलर केस में जो है सोशल मीडिया हुआ या अपने और इन्फॉर्मेशन लेनी है उसके ज़रिए लिया कि कौन इन्फ्लुएंस है या कौन जो है किसको टारगेट किया जा सकता है, उस तरह की ये इन्फॉर्मेशन अपने लेवल पर डेवलप करते हैं। सर, किस एप्लीकेशन के माध्यम से उनसे ट्रेड करते थे, उनको एक्सटॉर्शन मांगते थे? व्हाट्सएप के जरिए। थैंक यू। तो देखिए, दिल्ली पुलिस का संदेश साफ है कि अब दिल्ली के अंदर कोई भी अपराधी, कोई भी गैंगस्टर, कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस का चाबुक हर उस अपराधी पर चलेगा जो भी अपराधी दिल्ली के अंदर अपराध करने की सोचेगा। फिलहाल आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मुझे दीजिए इजाजत। मैं सागर मलिक, तेज तरार न्यूज, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।